नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये सोनाली का प्योर मिक्स चिक्स है। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 36वें दिन हो चुका है। 36वें दिन देख सकते हैं चिक्स काफ़ी अच्छे से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हमने कल वेट नापा हुआ था, यह 350 से 475 ग्राम तक हो गया है। आज का हमारा विषय है चिकन पर्पस के लिए या मांस पर्पस के लिए हमें कौन कौन सी ब्रीड पालना चाहिए। तो आज हम ऐसी ब्रीडों के नाम बताएंगे जो चिकन और मांस पर्पस से पाली जाती है। सर्वप्रथम ब्रीड आती है, यदि आप पतले पैरों, यदि आपके इधर क्षेत्र में पतले पैर की मुर्गों की डिमांड है और जहाँ पर थोड़ा सा ठोस मीट चलता है, वहाँ उस क्षेत्र में आप सोनाली ब्रीड पाल सकते हैं। जैसे कि एमपी में सर्वाधिक पतले पैर की डिमांड सर्वाधिक रहती है, इसीलिए हम लोग सोनाली सर्वाधिक पालते हैं। अब बात करते हैं सोनाली कितने दिन में कितना वजन लेती है। सोनाली 80 से 85 दिन में 1 किलो का वेट गेन कर जाती है। और कितना दाना खा जाती है सोनाली? 3 महीने में लगभग 3 किलो 33 ग्राम करीब दाना खा के 1 किलो वेट लेती है। बच्चे की कीमत इसकी अप्रोक्स 25 रुपये से 30 रुपये तक आती है। अब यदि बात आती है दूसरी कौन सी ब्रीड है जो पतले पैर की ब्रीड है, दूसरी ब्रीड है डीपी क्रॉस। डीपी क्रॉस की ब्रीड जो रहती है, यह कितने दिन में, यह 50 से 55 दिन में 1 किलो की हो जाती है। और यह कितना दाना खाती है? यह लगभग 3 किलो का दाना खाती है। बच्चे की वैल्यू अप्रोक्स इसका कॉस्ट बच्चे का आता है 25 से 30 रुपये का इसका बच्चा आता है। और यह काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली ब्रीड हो और यह पतले पैर की ब्रीड है जो एमपी में सर्वाधिक, जहाँ पर पतले पैरों की डिमांड रहती है मुर्गों की, वहाँ पर सर्वाधिक बिकने वाली ब्रीड है सोनाली फर्स्ट। और बात करते हैं डीपी क्रॉस। अब बात आती है कावेरी। कावेरी को अंडे के लिए भी पाला जाता है और चिकन और मांस के लिए भी पाला जाता है। इसका ग्रोथ कितना परसेंटेज रहता है, इसकी बात करी जाए तो यह भी 55 से 60 दिन में 1 किलो हो जाती है। और यदि थोड़ा और अधिक समय पालें 70 दिन, तो यह 1.5 किलो की लगभग हो जाती है। दाना की बात करी जाए तो दाना यह 3 किलो और 100 ग्राम करीब दाना खा के 1 किलो वेट कर लेती है। और अंडे की बात करी जाए तो अंडा यह लगभग 180 से 200 करीब अंडा देती है। यह 3 ब्रीड बताई है मैंने जो चिकन पर्पस से पतले पैर की ब्रीड है। अब बात करते हैं ऐसी ब्रीड जो मोटे पैर की है। जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में मोटे पैर को मुर्गों की डिमांड अधिक रहती है, वहाँ पर मोटे पैर के मुर्गों तो ज़्यादा बिक्री होती है। अब बात करते हैं डबल एफजी की। चौथे नंबर पर डबल एफजी लगभग 60 से 65 दिन में 1 किलो का वेट, 1 से 1.5 किलो का वेट गेन कर जाता है। और दाने की बात करी जाए तो यह लगभग 3 किलो और 400 ग्राम खा के यह 1.5 किलो करीब वेट गेन कर जाता है। और यह डबल एफजी जो रहती है, जो बॉयलर, इसको हम कॉयलर ब्रीड भी कहती हैं। यदि इसको बॉयलर का भैया भी कहा जाए तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जैसे कि बॉयलर रहता है वह सफ़ेद रहता है और यह कॉयलर कहलाता है, मतलब इसका कलर रंग बिरंगा रहता है। इसको हम फ्री रेंज में भी कर सकते हैं डबल एफजी को। और यह काफ़ी तेज़ी से काफ़ी अच्छे से गेन करती है और यह काफ़ी 2 से 2.5 किलो 3 किलो तक भी गेन कर सकती है। चौथे नंबर। अब 5वें नंबर की बात आती है, यह सभी कॉयलर ब्रीडों के बारे में बता रहा हूँ। 5वें नंबर में बात आती है बनराजा। बनराजा ब्रीड कितने दिन में कितने केजी हो जाती है? बनराजा ब्रीड की बात करी जाए तो जो बनराजा की जो ब्रीड रहती है, यह भी लगभग 60 से 70 दिन में 1 से 1.5 किलो का वेट गेन कर जाती है। यह भी काफ़ी तेज़ी से वेट गेन कर जाती है। इसका जो मुर्गा रहता है 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो तक हो जाता है। और यदि इसके अप्रोक्स बच्चे की कॉस्ट की बात करी तो 25 से 30 रुपये का इसके कॉस्ट आती है। और यदि दाने की बात करी जाए तो यह 3 किलो और 300 ग्राम खा के यह लगभग 1 किलो का बॉडी वेट गेन कर जाती है। और इसकी मार्केट में वैल्यू अगर देखी जाए तो यह 180 से 200 रुपये किलो तक बिकता है। अब बात आती है छठवीं ब्रीड के नाम है गिरिराजा। गिरिराजा भी सेम वनराजा के जैसे रहती है। यह भी 70 दिन में लगभग तैयार, 1 किलो से 1.25 किलो तक तैयार हो जाती है। और यदि इसके दाने की बात करी जाए तो दाना भी यह लगभग 3 किलो लगभग दाना खाती है। और इसके बच्चे की कॉस्ट देखा जाए तो यह 25 से 30 रुपये इसके बच्चे की कॉस्ट आती है। और यदि इसके मार्केट में वैल्यू की बिक्री की बात करी जाए तो यह 180 से 200 रुपये किलो की इसकी बिक्री हो जाती है। इस प्रकार आज हमने मांस और चिकन पर्पस से 6 ब्रीडों का नाम बताया है। सर्वप्रथम पतले पैरों की ब्रीड बताई है सोनाली। सोनाली जो रहती है इसका रेट 250 रुपये से 270 रुपये किलो फुटकर रेट है। और मतलब थोक रेट है और फुटकर रेट इसका अलग रहता है। यानी कि थोक रेट वर्तमान समय में सोनाली का 250 रुपये से 270 रुपये किलो तक जाता है।
और यदि कावेरी की बात करी डीपी क्रॉस की बात करी जाए तो डीपी क्रॉस का रेट है वर्तमान समय में 180 से 230 रुपये। और कावेरी का बात करी जाए यह इसकी सेलिंग रेट कितना है तो इसका रेट भी लगभग 180 से 200 रुपये किलो या 230 रुपये किलो तक अब चला जाता है। ये 3 पतले पैरों की भी बताई। अब डबल FG का रेट की बात करी जाए, इसका बिक्री का रेट यह 130 से 140 रुपये किलो तक बिकती है। डबल FG के बाद बनराजा की बात करी जाए तो यह 180 से 200 रुपये किलो बिकती है। अब बात करी जाए गिरिराजा की तो यह भी 180 से 200 रुपये किलो तक बिकती है। इस प्रकार मैंने 6 प्रकार की ब्रीडों के नाम बताए हैं, 3 पतले पैरों की ब्रीडों के नाम बताए हैं जो जहां पर पतले पैरों की डिमांड सर्वाधिक रहती है। जैसे MP के सारे क्षेत्रों में पतले पैरों की डिमांड सर्वाधिक पाई जाती है यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा ठोस मीट खाना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जो पतले पैर के जो मुर्गे रहते हैं इसका जो चिकन रहता है, मांस रहता है, काफ़ी ठोस रहता है, इसीलिए MP में ज़्यादातर ठोस चिकन खाया जाता है। जैसे सोनाली है, DP क्रॉस है, कावेरी है। बाकी पंजाब वाला क्षेत्र है, यूपी का जो यूपी वाला क्षेत्र है, और दूसरा साउथ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है मोटे पैरों की डिमांड रहती है। और वहाँ पर जो रहता है ये जो भी मोटे पैरों की डिमांड रहता है ये अंडे भी काफ़ी अच्छा और बड़ा देती हैं। जैसे सोनाली, कावेरी, DP अंडा थोड़ा सा छोटा साइज रहता है, यह देसी के समान अंडा दिखता है, लेकिन डबल FG बनराजा, गिरिराजा इनका अंडा थोड़ा बड़ा साइज का रहता है, 50 से 55 ग्राम तक इनका अंडा रहता है। और यह उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाली जाती है जहाँ पर मोटे पैरों की डिमांड ज़्यादा रहती है, जैसे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाले जानी और बिक्री के लिए है। इस प्रकार किसान भाइयों, आज का मेरा विषय था कि हमको पतले पैर की ब्रीड पालना है या मोटे पैर की ब्रीड पालना है। कहने का तात्पर्य यह रहता है कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार की डिमांड हो हमको उस प्रकार की ब्रीड पालना चाहिए। यदि आपके क्षेत्र में पतले पैर के मुर्गों की डिमांड अधिक रहती है तो आप पतले पैर के मुर्गे पालें। यदि आपके क्षेत्र में मोटे पैर के मुर्गों की डिमांड रहती है तो आप मोटे पैर के मुर्गे पाल सकते हैं। जो पतले पैर की कहलाता है वो मतलब कहा जा सकता है प्योर देसी के फोटोकॉपी है, और जो मोटे पैर रहता है वह कॉयलर ब्रीड के नाम से इसको जाना जाता है। कॉयलर ब्रीड कहा जा सकता है कि जैसे बॉयलर रहता है उसका भाई कहा जा सकता है कॉयलर को। इस प्रकार आज मैंने 6 प्रकार की ब्रीडों के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी बताई है। उनका चिक्स का प्राइस बताया है, उनकी सेल बिक्री का बताया है, उनके दाने का बताया है कितना क्या दाना खाते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो नीचे चैनल के नीचे जाके लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय हिंद किसान भाइयों।